We, the United States, lead the world. Свою територію. We've gone up since the election. I was just told by Scott. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे। और ट्रंप ने उस वक्त अपने बयानों में कहा था कि व्हाइट हाउस में आते ही वो सबसे पहले यूक्रेन को दी जा रही हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाएंगे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि ट्रंप राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा देने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। और जमीन के इस टुकड़े में डोनेट्स्क और डोनबास जैसे इलाके शामिल हैं, जहां पर रूसी सेना ने आंशिक रूप से कंट्रोल कर रखा है। हालांकि ट्रंप के आने से पहले बाइडेन ने यूक्रेन पर बड़ा दांव चल दिया था। वो ये था कि बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से रूस के भीतर हमला करने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन अब राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ने ATACMS को लेकर बाइडेन की नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप का कहना है कि रूस के भीतर ATACMS से हमले की मंजूरी देकर संघर्ष को खतरनाक तरीके से भड़काना है। ये आग में घी डालने जैसा काम है। दरअसल ट्रंप ने अमेरिकी मैगजीन टाइम को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा, जो कुछ हो रहा है वह पागलपन है, यह पागलपन है। मैं रूस में सैकड़ों किलोमीटर दूर मिसाइलें भेजने से पूरी तरह असहमत हूँ। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इस युद्ध को और क्यों बढ़ा रहे हैं और इससे बदतर बना रहे हैं? ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। युद्ध में मरने वालों की संख्या स्थिर नहीं है। मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। यह काम पूरा हो जाना चाहिए। वास्तव में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन को ATACMS से रूस के भीतर हमलों की मंजूरी देने से पहले उत्तर कोरिया ने पुतिन की मदद के लिए अपने 15,000 सैनिक रूस भेजे थे, जो फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन से फिर इन हथियारों को रूस के भीतर हमला करने की परमिशन मांगी थी। हालांकि ट्रंप व्हाइट हाउस में आकर कैसे यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकेंगे, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप का कहना है कि वो इन सब का खुलासा फिलहाल नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन द्वारा रूस के भीतर ATACMS हमलों का जवाब जरूर देंगे। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 12 दिसंबर 2024 को रूस के भीतर एज़ोव सी के पास एक सैन्य अड्डे पर 6 अमेरिकी ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसकी वजह से रूस अब यूक्रेन के ऊपर एक नई इंटरमीडिएट रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने के लिए मजबूर हुआ है। इसको लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह हमला पश्चिम द्वारा बनाए गए हथियारों से किया गया है, जिसे जवाब दिए बिना जारी नहीं किया जा सकता है और इसको लेकर जरूरी कदम उठाएंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी यूक्रेन को चेताया है। Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным. Но он последует обязательно. आपको बता दें कि इससे पहले 21 नवंबर 2024 को रूस ने यूक्रेन के ऊपर अपनी नई ऑरेंज या हेजल ट्री हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस हमले को लेकर उस वक्त पुतिन ने कहा था कि यह हमला यूक्रेन द्वारा पश्चिमी हथियारों से रूस के भीतर हमला करने के जवाब में है। हालांकि अमेरिका का मानना है कि रूस की ऑरेंज मिसाइल युद्ध में कुछ खास बदलाव नहीं ला सकती।